सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, मैथ में लगातार आप लोग का डर बना रहता है क्योंकि मैथ में ही सबसे अधिक बैक लगती है आप लोग के डीएलएड एग्जाम में। तो मैथ में आप अपनी तैयारी कैसे कर सकते हो? आप बहुत कमजोर हो फिर भी आप मैथ में अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हो? और कुछ नहीं आप पढ़ रहे हो तब भी आप पास कैसे हो सकते हो? अपने बैक को कैसे बचा सकते हो? कहाँ से आप पढ़ाई करो, क्या क्या आपको पढ़ना है और कॉपी किस तरीके से लिखना है, आपको टाइम कैसे मैनेज करना है एग्जाम हॉल में, ये सारी चीजें, सारी डिटेल्स आपको मैं बताने वाला हूं। तो आपको अगर 25 में 25 लेकर के आना है या बैग बचाना है, सारी चीजें आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो आपको काम करना है मैथ में, आपका कोई भी सेमेस्टर हो, सेकंड सेमेस्टर हो, फोर्थ सेमेस्टर हो, सभी में मैंने एक मास्टर क्लास बनाई हुई है। अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको मास्टर क्लास देख लेना है। आप मास्टर क्लास सर्च करोगे यूट्यूब में या फिर लिंक नीचे मैं आपको दे दूंगा, सारी लिंक सेकंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर की, थर्ड सेमेस्टर, सबका मैंने मास्टर क्लास बनाया हुआ है। जिस भी सेमेस्टर का आप मैथ का पेपर देने जा रहे हो उसका आपको मास्टर क्लास देख लेना है। मास्टर क्लास से आपको क्या होगा, देखिए, मास्टर क्लास से आपका जो सिलेबस है, मास्टर क्लास से आपका जो सिलेबस है, आपका जो पाठ्यक्रम है, वह आपको मास्टर क्लास में पूरा इजी वे में देखने को मिलेगा। आप जैसे समय अभी तक आपने नहीं दिया है गणित पे, आपने सभी चैप्टर्स को नहीं पढ़ा है, तो इसमें क्या होगा, आपने कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है अभी तक वो मायने नहीं रखता है। आपने पढ़ा है तो आपका रिवीजन होगा, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको सभी चैप्टर्स, कम से कम कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो आपको समझ में आने शुरू हो जाएंगे और कुछ चैप्टर बिल्कुल ही समझ में आपको आ जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा आप अगर मास्टर क्लास देखोगे, पूरा सिलेबस आपको पता चल जाएगा, सभी कितने चैप्टर्स हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने अलग अलग तरीके के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं सभी मास्टर क्लास में कराए हुए हैं। तो बहुत ही मेहनत से तैयार की गई मास्टर क्लास है। अब इसमें आपको सिलेबस पता चल जाएगा और आपको टॉपिक्स, जो चैप्टर्स हैं, किस टॉपिक, कौन सा टॉपिक आपको समझ में आ रहा है, कौन सा नहीं समझ में आ रहा है, सारी चीजें आपको थोड़ी थोड़ी क्लियर होती दिखेंगी। ठीक, अब मैथ होता है प्रैक्टिस। यह चीज आपको पता चलेगी कि आपके सिलेबस में क्या है, किन चैप्टर्स पे आपको समझ में आ रहा है, कहाँ नहीं समझ में आ रहा है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको मैथ में देखिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रैक्टिस। ठीक, अब प्रैक्टिस आपको किस प्रकार से करनी है, देखिए मैंने बनाया है राजन और पवन सीरीज, राजन और पवन सीरीज के बहुविकल्पीय अतिलघुत्तरीय प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये मैंने बनाए हुए हैं दोनों ही राजन पवन सीरीज में। पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, जहां भी गलतियां दी रहती हैं राजन और पवन सीरीज में, वह भी मैंने आप गलतियां भी आपको बता दी हैं सही तरीके से। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव और अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को पहले तो कर लेना है। राजन पवन सीरीज से जो वीडियोस मैंने बनाई हैं, आपका जल्दी होगा। आप क्या करिएगा, वीडियो चलाइएगा, प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे मैं दूंगा मैथ के, वीडियो को चलाइएगा आप और एक एक क्वेश्चन को पहले खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा। कॉपी पेन लेकर के ही बैठिएगा, मस्ट है, तभी वीडियो देखिए। कॉपी पेन लेकर के जब आप बैठिए, हर एक क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आ रहा है तो पहला क्वेश्चन जैसे मैंने पढ़ा आप पढ़ लीजिए, साथ ही साथ आप प्रश्न को समझने का प्रयास करिएगा और सबसे पहले बैठने की आदत बनाइएगा। आप जब परीक्षा देने जाते हो 3 दिन लगातार आपको सुबह से शाम बैठना होता है और पूरा लिखना होता है। तो अब एग्जाम टाइम आ गया है, अब बाकी चीजें आप भूल जाओ। ठीक है, आप बैठने की आदत डालो और कम से कम मैथ को लेकर के 1 से 1.5 घंटे रोज आप बैठिए। ठीक है, मैथ को केवल 1-1.5 घंटे लेकर के बैठिए और इस तरीके से पहले प्रश्न को पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश करिए। नहीं सॉल्व होता है
तो सोल्यूशन को देखिए साथी के साथ, ठीक है। आपका समय भी बचेगा, सारा प्रैक्टिस आपका इस तरीके से आपको राजन के सभी बहुविकल्पीय और अतिलघुत्तरीय और पवन के सभी बहुविकल्पीय और अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को इस प्रकार से कर लेना है। अब स्टेप वाइज मैं आपको बता रहा हूं कैसे क्या करते चलना है। अब यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस थोड़ी बहुत हो जाएगी। अब आपको देखना है कि किस प्रकार से पिछले वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको आ जाना है प्रीवियस ईयर पेपर पे, प्रीवियस ईयर पेपर्स पे आ जाना है। जो पिछले वर्ष के प्रश्न आपसे पूछे गए हैं उन प्रश्न पत्रों को आपको लेकर के बैठना है। देखिए पिछले 5 वर्षों के और जिस साल 2 पेपर हुए, दोनों पेपर मैंने सॉल्व कराए हैं। सभी 5 वर्षों के आपको पेपर मिल जाएंगे मैथ के प्लेलिस्ट में। तो आपको उन पेपर को लेकर के बैठना है, पेपर को खुद से जैसे आपने राजन पवन में किया वैसे ही कॉपी पेन लेकर के बैठना है। आपको टाइम देखना है, 1 घंटे के भीतर आपको देखना है कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं, ठीक है। तो जल्द से जल्द आपको सभी पेपर्स जो हैं आपके प्रीवियस ईयर के 5 कम से कम 5 प्रीवियस ईयर आपको सॉल्व कर लेना है। अब 5 प्रीवियस ईयर सॉल्व अगर आप कर लोगे ना तो यहाँ पे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है आप खुद को एनालाइज करिएगा कि 1 घंटे में मैं कितना प्रश्न कर पा रहा हूँ, कितना सही कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो जब तक आप 1-1.5 घंटे लेकर के नहीं बैठोगे तब तक आप ये चीज नहीं कर पाओगे। तो डेली आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 1 करना है। देखिए एक दिन आप मास्टर क्लास देख लेंगे और 2 दिन में आप, एक दिन में राजन खत्म कर लीजिएगा, एक दिन में पवन खत्म करिएगा और उसके बाद 5 दिन प्रीवियस ईयर करिएगा। एक एक ही करेंगे तो बहुत रहेगा, ठीक है। आपको पैनिक होने की, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब यहां तक अगर आप कर लोगे तो अब आपको पता चल जाएगा कहां से क्वेश्चन मुझे आ रहा है और कहां कौन से क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे हैं। यह चीज जब आपको पता चल जाएगी तो जो आपके पास समय बचता है उसमें आप क्या कर सकते हो, क्लासेस मैंने बहुत ही बढ़िया से, बहुत ही बेसिक से आपने कभी मैथ मान लेते हैं पढ़ा ही नहीं है तब भी आपको समझ में आएगा। इतने बेसिक से मैंने क्लासेस आपकी ली हैं। तो क्लासेस में आप टॉपिक खोलिएगा, जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है वह टॉपिक आप पढ़िएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, वह टॉपिक आपको समझ में आएगा, दोबारा आपके क्वेश्चन होने लगेंगे। इतना टफ नहीं है मैथ, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही बेसिक है आपके डीएलएड की मैथ। और मैं जानता हूँ कि हर बैकग्राउंड के लोग आते हैं जिन्होंने मैथ नहीं पढ़ा हुआ, फिर भी आप जब लड़ोगे, क्वेश्चंस को लेकर के बैठोगे, टॉपिक को समझने की कोशिश करोगे, बाकी चीजें साइड में रखोगे तो बिल्कुल आपको समझ में आएगा। इस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया है। अब देखिए अधिक से अधिक प्रश्न आपके इस तरीके से प्रैक्टिस हो जाएंगे और प्रैक्टिस आपको करना ही करना है। क्वेश्चन से टकराना है, आपको डेली टकराना है, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन से टकराना है और सॉल्व उनको करके आपको दिखाना है, ठीक। अब आपको इसके साथ साथ एक काम और करना है। जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको दिखेंगे कहीं कहीं फॉर्मूले। अब फॉर्मूले मैंने देखिए एक वीडियो में ही बना रखा है, मैथ डीएलएड मैथ फॉर्मूला करके आप सर्च करोगे तो फॉर्मूले का मैंने एक वीडियो भी बना रखा है आप लोगों के लिए, वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा। फॉर्मूले आपको लगभग सब आप याद कर लीजिएगा। अब क्वेश्चंस करते जाओगे, आप ज्यादा क्वेश्चन करोगे तो फॉर्मूले ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं, लेकिन आपको अलग से पेज पे लिख के रखना है ताकि आपको याद हो जाए। मैंने आपको लिखवा दिया है फॉर्मूले की पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब देखिए आगे, यहाँ तक तो आपके तैयारी की बात हो गई, यहाँ तक आप कर लोगे। अब इतना आप कर लोगे तो आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी। अब अगर आपके पास समय बचेगा तो देखिए मैंने मॉडल पेपर भी करा रखे हैं, तो मॉडल पेपर भी आप कर सकते हो अब अगर आपके पास समय बचता है। अब इसके बाद आपका एग्जाम होगा। देखिए अब आपका जब आप एग्जाम हॉल में पहुंचेंगे, अब जब आप एग्जाम हॉल में पहुंचेंगे, एग्जाम देने पहुंचेंगे, तब की बातें आप सुनिए। आपको क्या करना है, देखिए आपको पेपर मिलेगा। कई लोग शुरू में काफी टाइम लगा देते हैं पेपर पढ़ने समझने में, आपको कुछ नहीं करना है। पेपर में 3 सेक्शन होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपने सॉल्व किया है, आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव के आपके 5 क्वेश्चन हो गए और वेरी शॉर्ट आंसर के आपके 6 क्वेश्चन हो गए और आपके
शॉर्ट आंसर के 7 क्वेश्चन हो गए। देखिए यहीं पे आपको स्कोर करना है। सबसे पहले आपको देखिए टाइम जो देना है, शुरू के 5 मिनट आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देना है। अब किस तरीके से आप अटेम्प्ट करोगे, आपको लिखना है अपने कॉपी में, आपको लिखना है, बीच में हेडिंग डालिएगा आंसर नंबर 1 इस तरीके से, और पहले का यहाँ पे लिखिएगा ऑप्शन बी सही है तो बी ऑप्शन ऐसे लिख लीजिएगा, और उसके सामने उसकी जो वैल्यू होगी, मान लेते हैं 2 आ रही है उसकी वैल्यू, तो 2 लिख दीजिएगा इस तरीके से। शुरू में मत लिखिएगा 2, जब आप कॉन्फिडेंट हो तभी लिखिएगा, ठीक। इसी तरीके से आप सभी की जगह बना लीजिएगा। इसी से अब आप डालिएगा आंसर नंबर 2, ठीक। यहाँ पे इस तरीके से आप सबकी जगह आंसर पांचों की जगह बना लीजिएगा, और पांचों क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे आप। पांचों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप करने का प्रयास, और पांचों के लिए आप जगह छोड़े रहेंगे, ठीक है। 5 में से जितने प्रश्न आपके होते हैं आपको कर लेना है, और अगर आपको प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो आपको तुरंत अगल बगल आपके दोस्तों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको पूछ लेने हैं, ठीक है। सतर्कता से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ज्यादा कुछ नहीं होता है। जैसे पहले का आप इशारा करेंगे तो दूसरा कोई भी बता देगा, अगर आपको नहीं आता है दूसरा तीसरा, तो ये चीजें जो है, यह 5 नंबर तो आप डेफिनेटली पूरे के पूरे मैनेज कर सकते हो। और ऑब्जेक्टिव में कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो ऑप्शंस आपको दिए रहते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा जो ऑप्शंस दिए रहते हैं, ये सभी क्या दिए रहते हैं, आपको उत्तर दिए रहते हैं। यही जब उठा करके आप क्वेश्चन में रखते हो ना, तो आपको पता चल जाता है कि उत्तर क्या है। तो ऑप्शंस को देख करके ही, ऑप्शंस से ही कई क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि हाँ, कुछ क्वेश्चंस ऑप्शंस से भी सॉल्व हो सकते हैं। आपको अगर नहीं आता रहेगा तब भी आप ऑप्शन से भी जान जाओगे। तो ये 5 नंबर तो पूरे के पूरे आपके पक्के होते हैं। इसके बाद आपको किस तरीके से आपके क्वेश्चन पेपर में आगे बढ़ना है, आपको देखिए फिर वीएसए क्वेश्चन जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, उसमें आपको देखना है कि कौन सा क्वेश्चन मुझे आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा है, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको आ रहा है इसके बाद आपको वही क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद आप वही प्रश्न करोगे जो आपको आते रहेंगे। तो उन प्रश्नों को आपको इन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप अति लघुत्तरी में कर लेना है। इसी तरीके से आपको लघुत्तरी में जो भी प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों को कर लेना है, ठीक। अब आप यहां तक कम से कम 12 नंबर का तो कर ही लोगे, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, जितने प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं उन प्रश्नों पे फिर दोबारा से, पहली बार तो आप ऐसा करोगे कि जो प्रश्न आपको एक ही बार में आ रहे हैं उन सबको करके आप अति लघुत्तरी और लघुत्तरी में रख दोगे। फिर उसके बाद आप दोबारा एक बार अटेम्प्ट करिएगा कि हाँ, ये क्वेश्चन किसी तरीके से हो सकता है, कोई फॉर्मूले पे, ये क्वेश्चन किस पे है, किसी फॉर्मूले पे लगेगा या कैसे लगेगा, ठीक है। तो यह आपको सोचना रहेगा। अब इसके बाद भी अगर आपको नहीं प्रश्न आते हैं तो आप मदद लेने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर आप को अगर उससे रिलेटेड फॉर्मूला पता है या कुछ भी आपको आ रहा है उस प्रश्न से रिलेटेड, तो आपको उस प्रश्न को अटेम्प्ट जरूर करना है, उसको हल करने का प्रयास जरूर करना है। और आपको यह चीज हर एक प्रश्न के साथ करनी ही करनी है। आपको कोई भी प्रश्न परीक्षा में छोड़ के नहीं आना है, सभी प्रश्नों को करके ही आना है, ठीक है। उम्मीद है कि आप समय का ख्याल रखोगे। देखिए पहले 5 मिनट में ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे और पूरा समय आपका बचा रहेगा। 1 ही घंटे का मात्र समय होता है, आपको पता नहीं चलेगा कब जो है वह आपका समय खत्म हो गया, ठीक। तो इसलिए आपको समय का बहुत ध्यान रखना है। और शुरू में जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, अगर आप वह करके जाओगे तो समय की कमी आपको नहीं खलेगी। आप अगर मास्टर क्लास देख के जाओगे, बहुविकल्पीय अति लघुत्तरी राजन पवन के सॉल्व करके जाओगे और 5 प्रीवियस ईयर पेपर मॉडल पेपर करके जाओगे, तो आपको तो समय की कमी लगेगी ही नहीं। लेकिन समय की कमी होती है, कई सारे पेपर्स होते हैं, दिमाग में कई सारी चीजें चलती हैं, तो आप फोकस्ड रहिएगा। फोकस आजकल बिठाना बहुत बड़ी बात हो गई है, क्योंकि आप बैठते नहीं हो, समय नहीं देते हो। तो आप पढ़ाई पे बैठिए, समय दीजिए, तो आप फोकस बना लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि आप किस तरीके से गणित के प्रश्न पत्र को अपने बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं और
अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको सारी चीजें करा दी हैं, आप 25 में 25 स्कोर करके आ सकते हो। अब यह वीडियो जो है वह शेयर करना बहुत मस्ट है आपको। ये वीडियो आप शेयर कर दोगे तो जो भी आपके भाई बंधु हैं वो जो आपका मैथ का सब्जेक्ट है उसका डर उनका खत्म होगा। कहाँ से क्या चीजें पढ़नी, कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना है, सारी चीजें जितनी जानकारी मैंने आपको दी, आपको पता है बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है यह। किसी का बैक लगने से बच सकता है, और किसी का आपको पता है एक बार डीएलएड में बैक लग जाता है तो क्या स्थिति होती है, किसी को उस स्थिति से आप बचा सकते हैं। तो अधिक से अधिक आपको इसलिए मैं शेयर करने को कह रहा हूं, और आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि और लोगों तक यह वीडियो पहुंचे। और चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखिए क्या होता है कि आप पढ़ते हो यूट्यूब से, आपको बहुत डिस्ट्रैक्शन होती है, सारी चीजें एक जगह मिलती नहीं है, और बीच में प्रचार आते रहते हैं, आपको नोट्स नहीं मिल पाता है, और आप अपने आप को आकलन नहीं कर पाते हो, आपको टेस्ट नहीं मिल पाते हैं यूट्यूब पे। तो ये सारी सुविधाएं हम लेकर के आए हैं आपके लिए अपने ऐप। आपका जो अपना ऐप है टारगेट यूपी टेट सी टेट, चैनल के नाम से ही ऐप है। आप प्ले स्टोर पे सर्च करोगे, वहां पे आपको हमारा ऐप मिल जाएगा। वहां पे आपको सभी सेमेस्टर्स का हमने कोर्स बना करके दिया है, उसमें आप इनरोल कर लोगे तो सभी चैप्टर्स को, आप सभी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर्स को चैप्टर वाइज पढ़ पाओगे, उसका नोट्स देख पाओगे, चैप्टर वाइज टेस्ट दे पाओगे, सभी वीडियोस को डाउनलोड कर पाओगे, सभी पीडीएफ को प्रिंट कर पाओगे आप, और साथ ही जो मास्टर क्लास है उनका पीडीएफ, सारी चीजें आपको वहां पे उपलब्ध रहेंगी, और आप बहुत ही अच्छे तरीके से बिना डिस्टरबेंस के अपने पढ़ाई को कर पाओगे। ठीक है, तो आप जरूर से जरूर ही ऐप को डाउनलोड करिए और कोर्स में इनरोल होइए। इस तरीके से आपकी जो तैयारी है, उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी इसके बाद हो पाएगी। और सभी विषयों का जो है लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। मैथ के सभी लिंक मैं आपको नीचे, सभी जो सेमेस्टर्स के लिंक है मैं नीचे आपको मैं दे रहा हूँ, और मास्टर क्लासेस के भी लिंक मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग जाइए, अपनी तैयारी को बेहतर करिए और अच्छे से एग्जाम दे करके आइए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।